तो बच्चों, जैसे पिछले वीडियो में जैसे हमने बातें करी थी, बिल्कुल आज हम लोग उसी तरीके से काम करने वाले हैं। बेसिकली अब जो पढ़ाएंगे वो आपको आप शायद जानते हो, कुछ बच्चे नहीं भी जानते हो, जो पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं तो जान लीजिए। मेरा नाम रवि साक्या है। मैं IIT भुवनेश्वर से एमटेक हूँ और रिसर्च होल्डर हूँ। नासा से ऑल ओवर द वर्ल्ड 3rd प्राइज भी जीता हूँ। अच्छा ठीक है, ये तो मेरे बारे में हो गया। अब सुनिए यहाँ पर क्या करने वाला हूँ। यहाँ पर सुनिए कि जो नीट की फिजिक्स है, सबसे ज़्यादा इंडिया की क्या प्रॉब्लम्स है, पहले उस चीज़ को बता देता हूँ कि जो नीट के बच्चे प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। कि जो भी नीट का बच्चा होता है जनरली उसकी सबसे अच्छी बायो होती है, देन उसकी केमिस्ट्री होती है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनको फिजिक्स में होती है। एक्चुअली फिजिक्स में प्रॉब्लम क्यों होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि उनको 11th 12th और बेसिक जो मैथमेटिक्स होता है, 11th 12th का मैथमेटिक्स होता है, वो उनको पढ़ाया नहीं जाता है। और जितने भी बोर्ड्स हैं हमारी किसी भी स्टेट के, जनरली जिन बोर्ड्स में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर बच्चा बायो से अगर वो 11th और 12th अगर कर रहा है तो उसके लिए मैथमेटिक्स छोड़ दिया जाता है। और जब वो मैथमेटिक्स छोड़ दिया जाता है तो सीधी सी बात है, क्योंकि 11th और 12th की फिजिक्स पढ़ रहे हो तो उसमें 11th और 12th की मैथमेटिक्स भी यूज होती है। और साथ साथ में जो हमारी ज्योमेट्री, मेंसुरेशन जैसे ट्रिग्नोमेट्री जैसे टॉपिक्स होते हैं कि उस टाइम पर इतना छोटा बच्चा होता है और वो उतना ज़्यादा गौर नहीं किया होता है। तो प्रेजेंट में जब वो फिजिक्स लगा रहा होता है तो इन सारी चीज़ों का यूज होता है, जैसे कि इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ठीक है, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ग्राफ्स, है ना। ये सारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बेसिक चीज़ें हैं जिस पर बच्चा नहीं जानता है। बहुत ही रेयर बच्चे होते हैं जो इन पर बहुत ज़्यादा प्रॉपर तरीके से काम कर पाते हैं। तो इसकी वजह से फिजिक्स नहीं आती है। तो मेरा सबसे पहला यहाँ पर उद्देश्य ये है कि आपको फिजिक्स सिखाने से पहले जितना भी फिजिक्स में मैथमेटिक्स यूज होगा वो मैथमेटिक्स में सबसे पहले आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा। और कुछ बच्चों को हो सकता है कि ये चीज़ सुनने में ये अजीब सा लगेगा कि जब मैं मैथमेटिक्स से पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं एडिशन से पढ़ाऊंगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन, जोड़ना घटाना, यहाँ से स्टार्ट करूँगा। कि हम ये चाहते हैं कि कोई भी बच्चा हो, चाहे कितना भी मतलब पुअर फैमिली से हो या बिल्कुल कभी पढ़ाई ना किया हो, और उसका मन में ये आ रहा है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनना है तो अगर वो उसके लिए अगर जाना है तो सबसे पहली बात है आपको कुछ बेसिक पे भी काम करना पड़ेगा, तभी आप जाके उन चीज़ों को समझ पाओगे, है ना। तो मैं हर एक बच्चे को जो भी डॉक्टर बनना चाहता है, चाहे कितना भी कमज़ोर हो, चाहे वो पैसे से कमज़ोर हो, चाहे वो पढ़ाई से कमज़ोर हो, अगर उसने सोचा है कि मुझे डॉक्टर बनना है तो उसके लिए हमें बिल्कुल बेसिक से चलना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं हम और हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स या बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स ले लीजिए। बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है। इसमें हम जो स्टार्ट करेंगे वो आप समझिए यहाँ पर कि बेसिक मैथमेटिक्स में पहला आपका जो स्टार्ट करेंगे वो मैं करूंगा एडिशन। एडिशन को बोलते हैं हिंदी में जोड़ना। अब इसमें बहुत सारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी रहते हैं, है ना, जिनको हिंदी आती है, इंग्लिश बहुत ज़्यादा नहीं पता है। तो हम सारी जो भी बच्चा सीखना चाहता है मैं दोनों को लेके चलेंगे कुछ चीज़ों को, है ना। तो ये एडिशन मतलब जोड़ना। तो कैसे स्टार्ट करते हैं समझिए। देखिए पहला क्वेश्चन जैसे लेता हूं मैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पहला, 256, 7, 3 और 2, अगर मुझे इसे ऐड करना है तो हम कैसे लिखेंगे। सुनिए कैसे ऐड करना होता है, जनरली पता ही होगा, लेकिन फिर भी जिसको नहीं पता है वो भी सुने। कि 6 में अगर 2 को जोड़ोगे 6 + 2 तो कितना होता है 8। 5 + 3 कितना होता है 8। 2 + 7 कितना होता है 9। तो ये आपका एडिशन हो गया। अगर इनको जोड़ोगे तो हमारे पास ये आएगा। एक क्वेश्चन आप ट्राई करिए, 7, 5, 8, 2, 8 और 9। करिए, ट्राई करिए। इससे पहले ट्राई करने से पहले आप एक और क्वेश्चन ट्राई करें, क्योंकि उसमें कुछ कैरी भी लेनी होती है, उनको भी हमें समझना होगा। 1, 2, 3
और यहाँ पर 4, 5 और 6, इसको आप ऐड करिए। पहले इसे करो, उसको मैं बताता हूं। इससे पहले आप ऐड करिए, सभी लोग ऐड करिए, स्क्रीन पॉज करके ऐड करिए। चलिए देखिए, अगर हम यहां से बात करें तो आपको पता होगा कि 3 + 6 कितना होता है, 9। उसके बाद 2 + 5, ये 5 है, तो 2 + 5 कितना होगा, 7। और फिर ये 1 + 4 5। उम्मीद करता हूं ये सभी का सही होगा। चलिए यहां से देखिए, अगर हम बात करते हैं कि जैसे मान लो हमारे पास एग्जांपल, ये इसी को सॉल्व करते हैं, तो जब हमारे पास कोई भी नंबर एडिशन में 10 से ज़्यादा हो जाता है तो हम लास्ट वाले डिजिट को लिखते हैं और जो पहली वाली डिजिट है उसमें 1 जोड़ देते हैं। कैसे समझिए, जैसे 8 और 9, 8 9 कितना होगा, 17। तो 17 में जो लास्ट वाला 7 है उसे तो आप यहाँ लिखो और उसके बाद इनको जोड़ो, तो फिर ये इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा, इसको जोड़ोगे तो आएगा तुम्हारे पास 13। कितना आएगा, 13। तो यहाँ पर जो 1 आ रहा था, आगे 17 था, तो 17 में जो 1 आया वो मैंने इस 13 में 1 जोड़ दिया, तो कितना हो गया, 14। फिर 14 में मैंने लास्ट वाले को लिखा 4, 14 में लास्ट वाले को लिखा 4। अब जो 1 आया वो इसमें जोड़ेंगे, तो ये कितना हुआ, 7 और 2 9, और 9 और 1 पीछे का है वो कितना हो गया, 10। तो हमारे पास ये हो। उम्मीद करता हूं ये सभी को समझ आया होगा। इसका भी एक क्वेश्चन करिए आप। चौथा, 8 7 6 5 4 3। करिए। कर लिया होगा आपने। चलिए देखिए, 6 और 3 9, ये 10 से ज्यादा है नहीं तो हम डायरेक्ट 9 लिख सकते हैं। फिर यहां पर क्या हुआ कि 7 और 4 11 हो गई, तो 10 से ज्यादा है, तो 10 से ज्यादा पर लास्ट डिजिट लिखी जाती है, तो कितना है, 11 का लास्ट डिजिट 1, और जो 1 आया है उसको इसके सम में जोड़ना है, तो 8 और 5 13, 13 और 1 14। उम्मीद करता हूं ये सभी का सही होगा। तो इस बेसिक तरीके के एडिशन तो मैं उम्मीद करता हूं आपको पहले से ही पता होंगे, बट फिर भी जिसको नहीं मालूम है वो भी ये चीज को जान लीजिए। और आगे हम देखते हैं दूसरे टाइप के एडिशंस। देखिए, अब अगर बात करें ऐसे नंबर्स दिए जाए तो कैसे करोगे। एग्जाम्पल नंबर 5, जैसे मैंने बोला 2.14 प्लस 21.4 और प्लस 0.214। अगर इनको ऐड करना है तो कैसे ऐड करोगे। ठीक है, सारी बातों को ध्यान से चलना, क्योंकि हमारे पास जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो पॉइंट में भी हमारी डिजिट आता है, तो पॉइंट के एडिशन को कैसे करना है वो भी हमें समझना है। डायरेक्ट भी आते हैं, डायरेक्ट को भी हमने सीख ही लिया है। तो अगर इनको ऐड करना है तो इसको ऐड करने का क्या तरीका है, तो सुनिए। सबसे पहली बात है, हमारे पास 3 नंबर हैं और उनको 3 नंबर को कैसे करें कि हर जगह पर पॉइंट को एक लाइन पर लिखिए। ठीक है, अब पॉइंट के इधर क्या लिखोगे आप, 2, और पॉइंट के इधर कितना है, 1 और 4। पॉइंट के बाद इससे इधर अगर देखेंगे तो ये तुम्हारा 1 और ये होगा तुम्हारा 2। पॉइंट के इधर कितना है आपका, 4। इसको देखिए, पॉइंट के बाद ही लिखा है 2, 1 और 4, और यहाँ पर है 0। अगर आप देखोगे तो सभी को ऐड करो, तो यहाँ पर करेंगे क्या, पॉइंट के बाद मैक्सिमम डिजिट को काउंट करते हैं। तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट हमारे पास मैक्सिमम है, 1 2 3, तो सभी को 3 डिजिट तक करो। तो 3 डिजिट अगर नहीं होंगी तो 0 कर लो आप। ये 2 0 इसमें बढ़ा दिया, क्योंकि 1 था, इसमें 2 है तो 1 0 बढ़ा लो। यहाँ पर मैक्सिमम 2 है तो हम यहाँ पर भी 1 0 बढ़ा लिया और यहाँ पर भी 1 0 बढ़ा लिया। क्या मेरी बात समझ आ रही है। तो यहाँ पर अगर हमें एडिशन करना है तो प्लस साइन दिखाइए, और यहाँ पर क्या करेंगे, 0 0, तो 0 और प्लस 4, तो हमारे पास आ गया 4। उसके बाद इसको जोड़िए, क्योंकि ये 10 से कम है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे। और अगर यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा,
401, तो कितना आया यहाँ पर, आया 5, ठीक है। उसके बाद पॉइंट के बाद अगर इनको जोड़ोगे तो ये क्या होगा, 1 4 5 और 2 7, और पॉइंट लगाया, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर क्या करोगे, इसको जोड़ोगे तो आएगा 3 और इसको जोड़ोगे तो आएगा 2। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके का एक क्वेश्चन आप भी करिए, देखिए। इसको करिए आप, सभी लोग करिए। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही आना चाहिए। ये तो नोट कर लिया होगा आपने, उसको आप सॉल्व करिए। स्क्रीन पॉज करके सॉल्व करिए इसे। चलिए देखिए, अगर हम इसको देखें तो यहाँ से क्या होगा, पॉइंट यहाँ पर कितने नंबर, 1 2 3, 1 2 और 3, पॉइंट के बाद इधर ये 3 लिखा, पॉइंट से 3, पॉइंट से पहले 3 लिखा है, और ये तुम्हारा पॉइंट के बाद 4 5 6, और ये हमारे पास हो गया 4 3, ये हो जाएगा 5, ये 6, और ये हमारे पास हो गया 6 5 4 3। पॉइंट के बाद मैक्सिमम डिजिट कितनी है, 3, तो यहाँ तक 3 करने के लिए हमें 0 जितनी ज़रूरत है उतनी 0 बढ़ा दिए। यहाँ पर पॉइंट से पहले कितने हैं, 3, तो इसमें 2 है तो 1 0 बढ़ाओ, इसमें 1 है तो 2 0 बढ़ाओ। अब सभी को ऐड कर दो आप डायरेक्ट, तो सभी को अगर डायरेक्ट ऐड करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, इसको लिखो तो ये आएगा 6, इसको ये लिखोगे तो आएगा 11। 11 में मैंने आपको बताया था लास्ट डिजिट लिखनी होती है, 1 लिखा, और जो 1 आएगा इसमें जोड़ो, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 1 16। यहाँ पर फिर से देखिए, जो 1 आया अब इसके आगे लिखिए, तो 4 और 3 7 हो गए, 7 और 5 12, 12 में 1 जोड़ोगे तो 13 हो जाएगा, ये 3 आ गया। उसके बाद 1 और आया, तो 1 आया जिसमें जोड़ो तो ये आ जाएगा 8, और फिर यहाँ पर होगा तो ये हो जाएगा 3। तो चेक कर लीजिए कि आपका आंसर सही है, बिल्कुल देखिए चेक करिए। उम्मीद करता हूँ ये सही होंगे, है ना। तो ये हमारे पास हुआ एडिशन, ये हमारे पास क्या हुआ, एडिशन। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। तो हमारे पास 2 तरीके के एडिशन हो सकते हैं, एक तो डायरेक्ट नंबर को ऐड करिए, एक पॉइंट के साथ ऐड करिए, तो यही एडिशन है। सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं, सुनिए। दूसरा, घटाना। देखिए अगर हम घटाने के बारे में बात करें तो सबसे एक बेसिक क्वेश्चन लेते हैं इसका भी। ये क्या चीज, 9 8 7, और इसमें मैंने घटाया 6 5 4। अगर इसे घटाते तो देखिए क्या आएगा, सुनिए। घटाने का भी तरीका जैसे आप जोड़ रहे थे वैसे ही घटाना है। 7 में से 4 गए तो कितने बचे, 3। 8 में से 5 गए तो 3। 9 में से 6 गए 3। तो उम्मीद करता हूँ ये सभी का सही भी होगा, और नहीं भी होगा तो मैंने आपको बताया कैसे करना है। एक एक लाइन में आप इंडिविजुअल इन चीज़ों को घटाओ। तो 7 में से 4 घटाए 3, 8 में से 5 घटाया 3, और 900 में से 6 घटाया तो 3 आया। तो 333 हमारा आंसर है। एक आप करके दिखाइए। ये देखिए, 7 6 5 4 3 2, इसे घटाइए। चलिए देखिए, कर लिया होगा आपने। यहां से देखिए, 5 में से 2 गए 3, 6 में से 3 3, 7 में से 4 गए तो 3। तो सभी का सही आया होगा, ठीक है। आगे और देखिए,
जैसे मान लीजिए 8, 1, 2, 5, 6 और 7, इसको घटाओ, करिए। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, है ना, पहले समझिए कि ऐसी चीज़ों को कैसे करना है। अब 2 में से 7 तो घट नहीं सकता है, 2 में से 7 तो घट नहीं सकता, तो मैं क्या करूँगा, एक कैरी लूँगा, यहाँ पर बन जाएगा 12, और जब 12 यहाँ पर हो जाएगा तो यहाँ पर 12 में से 7 घटाओगे तो कितना आएगा, 5 हो गया, ठीक है। और एक कैरी ली तो यहाँ पर बन जाएगा अब 0, तो 0 में से अगर इसे घटाओगे तो ये भी काम चलने वाला नहीं, तो क्या होगा, यहाँ से आप लीजिए कैरी, तो यहाँ से बन जाएगा कितना, 10, और ये कितना बन जाएगा तुम्हारा 4, और यहाँ से 1 मतलब तुम्हारा कम हो गया, 7 में से 5 गई तो 2, तो ये आपके आया। और देखिए एक करके दिखाओ अब चौथा क्वेश्चन। यहां से करिए आप, जैसे 7, 2, 3 और 5, 8 और 9, इसे करिए। कर लिया आपने, चलिए देखिए। और फिर से 3 में से 9 घट नहीं सकता, तो एक कैरी लेंगे तो कितना होगा, 13 में से 9 गए तो 4 बचे, यहाँ पर 11 हो जाएगा, 11 में से 8 गए तो 3 बचे, और फिर यहाँ पर तुम्हारा 6 हो जाएगा, 6 में से 5 गए तो 1 बचा। तो उम्मीद करता हूँ ये सही होगा। तो इस तरीके के भी हमने सीख लिए। इसका 5वां एग्जाम्पल देखिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे समझिए हमारे पास दिया है 2, 5, 6 और 5, 6, 7, मान लीजिए इस तरीके की दिया, इसको घटाना चाहता हूँ। तो इसको कैसे घटाओगे, तो इसका घटाने का तरीका यही है कि आप क्या करो कि इसमें से इसे घटाओ। भाई सीधी सी बात है, कम में से ज़्यादा घट नहीं सकता है, तो अगर घटेगा भी तो क्या आएगा, माइनस साइन के साथ आंसर आएगा। तो आप क्या करो, इसको ये करो कि इसको आप यहाँ लिखो 5, 6, 7 और इसे लिखो 2, 5, 6, इसमें से इसे घटाओ। इसमें से जब इसे घटाओगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 7 में से 6 गया तो 1, 6 में से 5 गया तो 1, और यहाँ पर बचेगा तुम्हारे पास 5 में से 3 गया, 5 में से 2 गया तो 3। तो इसको आप लिखो 311 लेकिन माइनस का। ये तरीका है। आपको घटाना तो ज़्यादा में से ही कम को घटाना पड़ेगा, ये ज़्यादा है और ये कम है, तो सीधी सी बात है, जो आपका आएगा वो आप ऐसे लिखो। इसको लिखो आपने पॉजिटिव, इसको लिखा माइनस, ऐसे लिखो। तो आपने ये घटाया तो ये आया, लेकिन आपका तो उल्टा लिखा है, तो आप इसको माइनस साइन लगा दो, है ना। इस तरीके से करना है। एक क्वेश्चन और करके दिखाओ आप। यहां से मान लीजिए हमारे पास दिया है 1, 2, 3 और यहां पर दिया है 4, 5, 6, इसमें से इसे घटाओ, घटा के दिखाइए। तब तक मैं मिटा दे रहा हूं ये, आप उसे करिए। ये एग्जांपल नंबर 6। ध्यान रखना, किसी भी बच्चे को कुछ भी अगर जैसे नहीं मालूम, कुछ भी, मेरा प्रयास है कि उस बच्चे को भी सारी बातें समझ में आनी चाहिए। भाई साहब, मेरी बात समझ आ रही है कि जिस बच्चे को कुछ भी आज तक कुछ भी नहीं सीखा है और उसके मन में भी ये है कि अब मुझे डॉक्टर बनना है, तो वो भी यहाँ पर प्रयास कर सकता है। और गारंटेड, अगर वो प्रॉपर तरीके से चीज़ों को पढ़ेगा तो गारंटेड वो फिजिक्स सीख के जाएगा, है ना। मैं आपको, मतलब मेरा पूरा प्रयास ये है कि मैं आपको पूरी फिजिक्स अच्छे से सिखाऊं, है ना। तो ध्यान से प्रॉपर तरीके से मतलब वीडियो को देखिए, और अगर आप देखोगे, प्रैक्टिस करिए, है ना, तो आप जरूर मतलब गारंटेड चीज़ों को सीखेंगे। चलिए देखिए, तो यहाँ से क्या करोगे, फिर से यहाँ से क्या करो, यहाँ से लिखो 4, 5, 6, 1, 2, 3, इसमें से इसे घटाओगे तो क्या होगा, इसमें से घटाओगे तो 6 में से 3 गए तो 3 बचे, 5 में से 2 गए तो 3 बचे, और 4 में से 1 गया तो 3 बचा। तो जो भी आया 333, उसे माइनस में लिख दो, अब खत्म हो गया। मेरी बात समझ आ रही है, इस तरीके से लिखना है। तो आप इसमें से ही ज़्यादा में से कम को घटाओ, और जो वैल्यू आएगी उसमें माइनस साइन लगा दो, हमारे पास ये आंसर। तो इसको इस तरीके से लिखना है, ये ठीक है। अब देखिए अगला एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 7। मैंने बोला कि 1 में से घटाओ 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इसमें से इसे घटाओ।
ठीक है। तो जो बच्चों को नहीं मालूम है तो सोचेगा कि सर इतना एक नंबर में से इतनी बड़ी डिजिट कैसे कर देगी, जिसको नहीं मालूम है ना। जिसको मालूम है तो वो तो जानता ही है, लेकिन मेरा काम ये है, ये पढ़ाने का उद्देश्य सिर्फ एक ही है, जोड़ना घटाने का उद्देश्य मेरा सिर्फ एक ही है पढ़ाने का यहाँ पर, कि वो बच्चा जिसने आज तक कुछ भी नहीं सीखा हो वो भी सीखे, है ना। चलिए इसे ट्राई करिए, जो लोग जानते हैं वो ट्राई करिए, जो नहीं जानते मैं उनको बता रहा हूं। देखिए कैसे लिखना होता है पहले समझिए। यहां पर मैंने 1 लिखा और पॉइंट बनाया। अब 1.0 भी लिखो तो तब भी 1 ही होता है, ठीक है। तो मैंने यहां पर देखा ये किया, और इसको नीचे इस पॉइंट को मैंने नीचे पॉइंट लिखा इसका, और यहां पर लिखा मैंने 0। पॉइंट के बाद जितने भी नंबर ऐसे लिखो 9 8 7 6 5 4 3 2 1। पॉइंट के बाद कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप 9 0 बना दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने आपको पहले से ही बता रखा है पॉइंट के बाद नंबर डिजिट काउंट करनी है कि कितने हमारे हैं, तो ऐसे करना है। अब इसमें से आप इसे घटा सकते हो, तो कैसे घटाना वो देखो। यहां पर 0 में से कोई भी चीज तो घट नहीं सकती, आप डायरेक्ट यहां से कैरी लीजिए। तो ये कैरी लोगे तो ये 10, 10 में से ये फिर यहाँ पर लोगे तो ये 10, ये 10, ये 10, ये 10, ये 10, 10, और जब 10 लोगे तो ये सब 9 रह जाएंगे। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर मैंने किया तो जो ये सीधा जो ले रहे हो यहाँ पर कैरी, वो हमारा यहाँ पर बन जाएगा 10। 10 में से 1 गया तो 9, बट अब यहाँ पर बचेगा 9। 9 में से 2 गई तो 7। यहाँ पर 6 में से 9 में से 3 गई तो 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0.0। तो इस तरीके से चेक करिए कि आपका सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक क्वेश्चन आप और देखिए, बाकी मतलब उम्मीद करता हूँ कि ये सभी को समझ आया होगा। मुझे करना क्या है कि इसको डायरेक्ट आप उठा के यहाँ पे 10 करो, और जब ये 10 हो जाएगा तो ये सब 9 9 9 हो जाएंगे। तो 10 में से 1 गया, 10 में से 1 गया 9, और 9 में से 2 गए 7, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया तो 5, 9 में से 5 गया तो 4, 9 में से 6 गया तो 3, 9 में से 7 गया तो 2, 9 में से 8 गया तो 1, और 9 में से 9 गया तो 0। और यहाँ पर जब 1 ले लिया तो यहाँ कुछ बचा ही नहीं था, तो 0 - 0 0। ठीक है, देखिए अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ से 2.3 माइनस 1.56789, इसको घटाना है। ट्राई करिए जरा, सभी लोग ट्राई करिए। ट्राई कर लिया आपने? चलिए देखिए, पॉइंट लगाइए, पॉइंट लगाइए, पॉइंट के बाद 3 लिखो, और इसे भी लिखो पॉइंट के बाद 5 6 7 8 9। पॉइंट के बाद 5 डिजिट है, यहाँ पर एक ही है तो 4 0 लगाओ। यहाँ पर लिखा है 2, यहाँ लिखा है 1। बस हमें इसी में से इसे सब्ट्रैक्ट करना है। फिर से कहानी क्या होगी, अब हमारे पास यहाँ पर 3 है, तो 3 में से कैरी लोगे 10, अगर 10 हो गया तो फिर इसको आगे बढ़ाओगे तो ये 10 ये 9, फिर ये 10 करोगे तो ये 9, फिर ये 10 करोगे तो ये 9, तो ये 10 9 9 9, और ये कितना बच जाएगा 2, है ना। तो कैसे करोगे देखो, यहाँ से लिखो तो ये कितना हो जाएगा, 10 में से 9 गया तो 1, 9 में से 8 गया तो 1, 9 में से 7 गया तो 2, 9 में से 6 गया तो 3, फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 बचा। अब यहाँ से एक कैरी लीजिए, क्योंकि 2 में से 5 तो कट नहीं सकता है, तो यहाँ पे 2 बचा तो ऐसे लोगे 12, 12 में से 5 गया तो 7, यहाँ पर क्या बचा है तुम्हारे पास 1, 1 में से अगर देखोगे तो ये 1 - 1 0 हो गया। तो ये आंसर आ गया अपना। चेक कर लीजिए कि आपका ये सही है या गलत। अब अगले वीडियो में लेके आते हैं आपके पास डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पढ़ाएंगे, तब तक के लिए आप ये ट्राई करिए।